में और यहाँ मौजूद हमारे गुरुजनों के चरणों में वंदन करते हुए गांव के सरपंच भाई दीपक बोरा जी, भाई अनिल जी, राकेश जी, मातृशक्ति जो यहाँ है, मेरी बहनें हैं और मेरे जितने भी बड़े छोटे बड़े भाई, आप सभी को हाथ जोड़ करके राम राम। दो तीन चीजें विषय जो मैंने संज्ञान में आपके लानी थी, हमारी दोनों गुड़िया ने जमा तोड़ बिठा दिया, कमाल कर दिया। मैं आप सारे में दो चीजें मैं जरूर कहूंगा। जो हमारी छोटी बहन ने कहा, पहली स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा, यह जो हिंदुस्तान है सोने की चिड़िया आपके बलबूते पे कहा। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर। सोने का शेर आपके बलबूते पर है। कोई भी देश इतना जवान नहीं है जितना हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का बागडोर आपके हाथों में। आप अपने आप में कभी कमजोर मत समझना, आपके हाथ में वो ताकत है। आप अच्छे अच्छे जो डेवलप्ड कंट्री है उनको जो है नीचे धूल चटाने का आप काम करते हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानो और देश को आगे लेकर के जाने में कोई कमी आपने नहीं छोड़नी, ना हमने छोड़नी है। जहां नशे की बात आती है, बहन ने, छोटी गुड़िया ने बहुत साफ सुथरे लफ्जों में वो चीज कह दी है। नशे से आप जितना दूर रहोगे, आपके सामने जितने भी आपकी जो सपने हैं, सपने को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ोगे। मैंने आज इस मंच के माध्यम से मैं यह कह देता हूं, मैंने आज तक कोई भी किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं किया। मैं ग्रेजुएट हूं, 10 साल हवाई जहाज उड़ाए। दुनिया के किसी भी नक्शे, दुनिया में आप कहीं भी आप देखोगे, ऐसा कोई देश नहीं है जहां 7 से 8 दिन नहीं रुका हूं। सभी जो वहां की परंपरा है, संस्कृति है, उससे बहुत भली भांति मैं जानता हूं, अच्छी तरीके से रहना जानता हूं। आपके बीच में एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि सबसे महान और सबसे मजबूत अगर संस्कृति है, आपकी अपनी सनातन धर्म संस्कृति है। इसको कभी मत भूलना। और इसको मजबूत करने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको इस चीजों के बारे में पूर्णतः जानकारी भी नहीं आएगी। आने वाले समय के अंदर, जैसे मैं बता देता हूं कि मैं प्रभावित हुआ हूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सत्ता में आए, उन्होंने जो जिस तरीके से व्यवस्था जो परिवर्तन करा, उनकी जो कार्यशैली जो उनकी रही है, बिन पर्ची बिन खर्ची को लेकर के मैं जीता जाता एक उदाहरण हूं। मैं 2008 के अंदर कमर्शियल पायलट का ट्रेंड पायलट बन चुका, लगभग 1 करोड़ के आसपास उस समय मैंने खर्चा करा। मैं बेरोजगार रहा और उस समय ऐसी हालत थी कि लगभग 30-40 लाख रुपए तो अंडर टेबल दिया करते थे, और वो भी बड़े, कहते हैं ना कि बहुत बड़ी सिफारिश ढूंढनी पड़ती। कई बार यूपीए के दफ्तर भी चक्कर काट के आया, बात को नहीं बनी। मोदी जी 2014 में आए, पहली बार एयर इंडिया के अंदर, पहले क्या है कि एक ही इंस्टीट्यूट से ही पायलट की नियुक्ति होती थी। पहली बार आकर के हमारे बारे में सोचा, जो वो विचारधारा थी, जो मजबूती थी, वो खत्म करी, और कहते ना कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो उसी समय मेरी नियुक्ति एयर इंडिया में बिन पर्ची बिन खर्ची हुई। इसी चीज को देखते हुए हमारे 2014 में जो मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर जी ने, उनकी बात आपके सामने आज हरियाणा में मैं बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं, बिन पर्ची बिन खर्ची की जो मिसाल आज तक चलती हुई आ रही है, और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उसको दिन रात मजबूत कर रहे हैं। आज उनके आशीर्वाद स्वरूप, उनकी पारदर्शिता के स्वरूप में आप सबको, मेरे हरियाणा के जितने भी मेरे भाई बंधु यहाँ आए हैं, मैं ये एक बात आपको मैं कह देता हूं, आपका छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं। आपको कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आए, किसी भी एग्जाम की पारदर्शिता को लेकर के, और भविष्य में अगर आपको मेरी जहां जरूरत हो, आंख बंद करके मेरे को याद कर लेना, आपको जुलाड़ा, सफीद और गुड़गांव में खड़ा मिलूंगा। और आप किसी भी कोने में हरियाणा के मेरे को बुलाओगे, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। आपका भविष्य
आज मजबूत हाथों में है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अपने बस तैयारी करो, आपकी नौकरियों के साथ में कोई किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। इस बात को लेकर के अपने दिमाग के अंदर कोई संशय उसको बाहर कर देना। और जितने भी मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग यहाँ आए हैं, आप तो जमा घर बैठो, बच्चों को बाहर लाइब्रेरी में भेजो, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करो कि आप पढ़ो तभी आगे बढ़ोगे। मैं गुरुजी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। उससे पहले मैं आप सभी जो जहां बैठे हुए हैं, मां भारती का मैं उद्घोष दोनों हाथों से लगवाना चाहता हूं। दोनों हाथें उठा करके एक बार मां भारती का हम उद्घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी। आप कह रहे हो मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ, मैं आपको खीर देना चाहता हूँ। खीर खाओगे ना? ले ली, एक और खिलाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जितने भी छात्र छात्राएं बैठे हैं, हम लोगों ने देखो आप लोगों के लिए